मूवी के स्टार्टिंग में हमें साल 2563 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बड़े वर्ल्ड वार के बाद अमीर और गरीब लोगों के बीच एक खाई बन चुकी थी और हमें एक बड़े स्ट्रक्चर वाले स्काई सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर सिर्फ अमीर लोग बसते थे और वो अपना सारा गार्बेज नीचे धरती पर डाल देते थे, जहां गरीब लोग बसते थे। एक दिन एक डॉक्टर को वहां कचरे में एक रोबोट मिलती है और वो डॉक्टर उसे स्कैन करके अपने घर ले आता है। फिर वो डॉक्टर उसे अच्छे से रिपेयर करके उसे एक नई बॉडी दे देता है। फिर वो रोबोट लड़की नींद से उठती है और अपनी बॉडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो डॉक्टर उसे बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज में मिली थी तब तुम्हारा रोबोटिक शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, पर तुम्हारा दिमाग अभी भी एक्टिव था और इसलिए मैंने तुम्हें एक नई बॉडी देकर तुम्हें रिपेयर कर दिया। फिर वो डॉक्टर उसे नीचे की दुनिया दिखाता है और तभी उसे वो स्काई सिटी नजर आती है और वो पूछती है कि डॉक्टर ये क्या है। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि वो स्काई सिटी है और वहाँ रहने वाले लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं और वहाँ की जिंदगी बहुत मजे की है और नीचे रहने वाले सारे लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। और यहाँ डॉक्टर फिर उसे एक नाम देता है, अलीता। अगले सीन में हमें एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो सिटी में रहने वाले लोगों का मर्डर करके उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करता था। और उसी रात अलीता डॉक्टर के हाथों में खून देखती है और सोचने लगती है कि कहीं वो सीरियल किलर यही डॉक्टर तो नहीं। अगले सीन में हमें डॉक्टर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है और यहाँ उसकी वाइफ अलीता को देखकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने जो बॉडी अलीता को दी थी वो बॉडी उनकी बेटी की थी। क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी है तो डॉक्टर ने उनकी बेटी की बॉडी अलीता को दे दी थी। फिर अलीता की मुलाकात ह्यूगो से होती है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ह्यूगो उसे अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है और वो जगह एक सिटी के अंदर एक बिल्डिंग थी जहाँ से पूरे सिटी का नजारा मिलता था और वहाँ से स्काई सिटी के लिए बड़े बड़े सपोर्टिंग पाइप भी थे। फिर ह्यूगो स्काई सिटी में जाने की अपनी ख्वाहिश को कहता है, क्योंकि अलीता गार्बेज में मिली थी इसलिए वो भी स्काई सिटी की ही थी, पर उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर उसी रात हमें डॉक्टर को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ अलीता भी उसके पीछे चली जाती है और फिर अलीता को पता चलता है कि डॉक्टर वो सीरियल किलर नहीं है बल्कि डॉक्टर तो हंटर किलर है, मतलब वो उन सीरियल किलर को मारता था। तभी वहाँ एक किलर आ जाता है जो एक्चुअल में सिटी के लोगों को मारता था और फिर खतरा देखकर अलीता उन पर हमला कर देती है और वो उनको बहुत मारती है। तभी वहाँ एक और किलर आ जाता है और अलीता से उसे बचकर भागना पड़ता है। फिर वहाँ एक लेडी किलर भी आ जाती है पर अलीता किसी तरह उस लेडी किलर को मार देती है। फिर डॉक्टर और अलीता दोनों फैक्ट्री में जाते हैं उस लेडी किलर के बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर था और वो एक गेम को कंडक्ट करता था जो सिटी में बहुत पॉपुलर था और वहाँ हमें डॉक्टर की वाइफ भी मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर से मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे स्काई सिटी में भेजने का वादा किया था। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जो पिछली रात अलीता से बचकर भागा था और वो किलर वेक्टर के लिए काम करता है और वो किलर वेक्टर को कहता है कि उसका ये हाल अलीता ने किया है। फिर वेक्टर उसके बॉडी को अपग्रेड कर देता है नए सूट के साथ और अलीता को मारकर उसके पास लाने का हुक्म देता है। फिर ह्यूगो अलीता को वही पॉपुलर गेम दिखाने के लिए ले जाता है और वहाँ ह्यूगो अलीता से ये भी कहता है कि वो भी इस गेम को जीतना चाहता है, क्योंकि इस गेम को जीतने वाले को अवार्ड के रूप में स्काई सिटी भेजा जाता है। फिर ह्यूगो उसे एक शिप के पास भी ले जाता है और वो शिप लगभग 300 साल पुरानी थी, ठीक वर्ल्ड वार के समय की, और वो शिप अलीता को काफी जानी पहचानी लगती है। फिर अलीता उस शिप के अंदर जाती है और उसे वहाँ एक बहुत ही हाईटेक बॉडी मिलती है और अलीता उस बॉडी को लेकर सीधे डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और डॉक्टर को कहती है कि उसकी बॉडी की जगह ये नए हाईटेक बॉडी को लगा दिया जाए और डॉक्टर यहाँ मना कर देता है। फिर अलीता एक वॉरियर हंटर के पार्टी में जाती है जानकारी लेने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं। तभी अलीता की लड़ाई एक हंटर से हो जाती है और वो उस हंटर से लड़ी रही होती है। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है जो पिछली रात अलीता से मार खा के भागा था और अब वो अलीता पर अटैक कर देता है और एक अंडरग्राउंड गुफा में चला जाता है। तभी अलीता भी उसके पीछे उसी गुफा में जाती है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में हम देखते हैं कि वो रोबोट अलीता के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और तभी डॉक्टर और ह्यूगो वहाँ आ जाते हैं और उस किलर पर अटैक कर देते हैं और उस किलर को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। फिर डॉक्टर अलीता की कटी हुई बॉडी को घर ले आता है और उसकी जगह वही हाईटेक सूट दे देता है जो अलीता को शिप में मिली थी, क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई बॉडी भी नहीं थी। और अगली सुबह अलीता खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक नई बॉडी मिल गई थी और वो बहुत ही पावरफुल थी। फिर वो ह्यूगो के पास जाती है उसे अपना नया अवतार दिखाने के लिए और ह्यूगो यहाँ खुश हो जाता है और अलीता को उस गेम में हिस्सा लेने को कहता है ताकि वो स्काई सिटी जा सके और अलीता यहाँ तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी ह्यूगो को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो सारे किलर से कहता है कि अगर उन्होंने अलीता को मार दिया तो वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और अगले ही पल अलीता रेस में भाग लेने लगती है और उस रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीता पर अटैक कर देते हैं। पर अलीता भी अब बहुत पावरफुल हो गई थी उस नए सूट के मदद से और वो उन सारे किलर्स को एक एक करके मारती रहती है और तभी अलीता को ह्यूगो का कॉल आता है और ह्यूगो उसे कहता है कि उसकी जान खतरे में है और अलीता उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। अलीता और उस हंटर में फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि वो हंटर अलीता से मार खाया होता है, इसलिए वो अलीता से बदला लेने के लिए
ह्यूगो को परेशान करता है। तभी हंटर ह्यूगो के ऊपर फेक मर्डर चार्ज लगा देता है और बहुत जल्द पुलिस वहाँ आने वाली थी ह्यूगो को पकड़ने के लिए। तभी वो हंटर चालाकी से ह्यूगो को मार देता है और अलिता यहाँ उदास हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और अलिता से कहती है कि उसका सर काट के रख ले ताकि वो उसके सर के नीचे नई बॉडी लगा सके। फिर अलिता ह्यूगो की बॉडी को डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर ह्यूगो के सर के साथ एक नई बॉडी लगा देता है और अब ह्यूगो जिंदा हो जाता है और अलिता बहुत खुश हो जाती है। और अब अलिता फैक्ट्री में जाती है वेक्टर को मारने के लिए, क्योंकि उसके पास एक नई बॉडी थी इसलिए वहाँ के मशीन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और अलिता एक एक करके उन मशीन को बड़े ही आराम से मार देती है। उन सारे मशीनों को मारने के बाद वो वेक्टर के पास जाती है और तभी वहाँ फिर से वही किलर आ जाता है और अलिता पर अटैक कर देता है। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण अलिता को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि अलिता उस वर्ल्ड वॉर में एक फाइटर थी जो 300 साल पहले भी थी और उसी फाइट में अलिता के सारे साथी मारे जाते हैं और साथ ही स्काई सिटी वाले अलिता को भी डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक देते हैं। और फिर उसे याद आता है कि उसका मिशन स्काई सिटी के मालिक को जान से मारना था ताकि वो स्काई सिटी के राज को खत्म कर सके। अपने साथियों के मौत की याद वापस आते ही वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अलिता उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो वेक्टर को भी मार देती है। तभी डॉक्टर अलिता को फोन करके कहता है कि ह्यूगो उस पाइप की मदद से स्काई सिटी में जाने की कोशिश कर रहा है। तभी अलिता वहाँ आ जाती है और ह्यूगो को कहती है कि वो दोनों नीचे खुश रहेंगे, ह्यूगो को स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी स्काई सिटी का मालिक ऊपर से उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को मारने के लिए एक वेपन को एक्टिवेट कर देता है और ह्यूगो उस वेपन से बच नहीं पाता और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते समय अलिता किसी तरह उसे पकड़ लेती है पर उसे पकड़ने के बाद भी ह्यूगो का हाथ टूट जाता है और ह्यूगो सीधा नीचे जाकर गिरता है और यहाँ अलिता उसकी मौत से बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। ह्यूगो के डेथ के बाद अलिता बहुत दुखी हो जाती है और अब वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और वहाँ जाके अपना मिशन पूरा करेगी और ह्यूगो के मौत का बदला लेगी और इसलिए वो उस रेस को भी जीत लेती है। और अब वो स्काई सिटी जाने के लिए तैयार थी वहाँ पर मौजूद स्काई सिटी के मालिक को मारकर अपना बदला पूरा करने के लिए। और इसी के साथ मूवी का ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।